जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज से हम शुरू करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का पोर्शन है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 26 जून 2024 का जो पेपर हुआ था उसका। ठीक है, 2024 का पेपर सोल्यूशन यानी फर्स्ट ईयर का हम शुरू कर दिए थे। बहुत सारे भाई कमेंट में बोले थे सर सेकेंड ईयर का कुछ कराइए। उसके पहले आपको बता देना चाहते हैं, देखिए बीटीयू बोर्ड है जो, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले यानी फार्माकोलॉजी का, ठीक है, किसका, फार्माकोलॉजी का 2024 का जो तुम्हारे पास 2024 का पेपर सोल्यूशन था उसको हम पूरा डिटेल में आपके दे दिए हैं। ठीक, अब इसकी बारी किसकी आती, फार्माकोथेरेपेटिक्स की तुम्हारे पास क्या आ जाती है, बारी आती है। फार्माकोथेरेपेटिक्स पेपर 2024 का सोल्यूशन, इसके पहले हम बहुत सारा पेपर सोल्यूशन करा दिए थे। ठीक, अब शुरू करने वाले ये हमारे पास जो यात्रा शुरू होने वाली फार्माकोथेरेपेटिक्स का, उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बाई एक करके, यदि मान लेते आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़ते मेरे भाई, ठीक है, तो केवल 15-20 मिनट रोज़ निकाल के दो दो क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए। 2022 का, 2023 का, 2024 3 साल का पेपर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम में ऐसे ही फोड़ के चले आएंगे। ठीक, तो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, अब सीधे पार्ट ए में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहता है। ये सब जनरल चीज़ें आप जानते हैं। अपने मेन मुद्दे पर सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिख दिया इसमें, पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, व्हाट इज हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन क्या होता है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यदि किसी पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाता तब फार्माकोलॉजिकल मतलब दवा के द्वारा उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उस दवा का 2-4 दवा का आपको नाम बता देना है। ठीक, तो कैसे इसको लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए ये सामने आपके सामने क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है क्योंकि ये 2023 और 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं प्लीज़ ध्यान से आप सुनते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसे हम नीचे करते हैं। ये आपके सामने देखिए, सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, आपको हाइपरटेंशन हेडिंग डालनी पड़ेगी। जो सबसे पहले करिए हाइपरटेंशन को डिफाइन करिएगा, फिर उसका जो भी स्टेप वगैरह रहता है उसको आपको डिफाइन कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं ध्यान से अब इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी हाइपरटेंशन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताना हमारा कर्तव्य बनता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन A to Z आपको हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे स्केज से, आपके पास एग्जाम में स्केज होना जरूरी है, स्केज आप लेकर जाइएगा। अब ऐसे प्यारा सा हेडिंग डालिएगा, क्या, हाइपरटेंशन। क्या हेडिंग डालिएगा, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन की सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब हाइपरटेंशन क्या होता है इसको आपको बताते हैं। देखिए 2 वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना हुआ, सबसे पहले वर्ड आता हमारे पास, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई। ठीक है, ये आपके सामने आता हमारे पास हाइपर, ठीक है, और प्लस में आपके सामने टेंशन होता है। ठीक है, अब देखिए जब टेंशन आप ज़्यादा लेते हैं तो कहते हैं हाइपर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो जब टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो इसे हाइपर टेंशन बोलते हैं। अब हाइपर टेंशन क्यों होता है, ठीक, जब टेंशन लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर का जो फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का जो फ्लो होता है वो भी तेज हो जाता है, उसको भी हम हाइपर टेंशन कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिख रखा, पहले परिभाषा समझिए क्या लिखा, हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आरटी इंक्रीज द बियॉन्ड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। अब इस वर्ड का मतलब समझिए क्या कह रखा। देखिए हाइपरटेंशन एक तरह की ऐसी कंडीशन होती है जो ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी, मतलब सिस्टमिक आर्टरी क्या होती है, हमारी नस। आर्टरी नहीं समझ में आता तो समझ लो ये नस है, वेसल समझते हो कि नहीं, ये होगा जब हमारा ब्लड इसमें फ्लो करता है। ठीक है, हमारे पास ब्लड जब फ्लो करता है तो ये हमारी नस की जो वाल होती है, ठीक है, ये हमारी नस की जो वाल होती है इसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या कर देते हैं, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या कर देते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसी प्रेशर को बताओ किसके द्वारा प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड के द्वारा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो भी क्या होता है, ना कह रेखा नॉर्मल जो तुम्हारे पास ब्लड प्रेशर होता है उससे यदि ज़्यादा हो जाता है, देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारे पास होता है 120
और 80 mmHg होता है, ठीक है, mmHg होता है। ये जो 120 होता है इसे सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये जो 80 होता है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोलिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी हमारा ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 से 80 mmHg के बीच में होता है। 120 से 80 mm के बीच में होता है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इस ब्लड प्रेशर से जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारे आर्टरीज पे पड़ता है, ठीक है, प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? ठीक, डिफिनेशन आशा करते हैं आपका समझ में आया होगा। देखिए ये आपके सामने क्या हो गया? ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? 80 mmHg होता है। जब अब हाई ब्लड प्रेशर कब हो जाता है? जब किसी पर्सन का सिस्टोलिक, यस मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाता है। मतलब सिंपल समझिए 120 से यदि ज़्यादा हो जाता, क्या 120 से ज़्यादा हो जाता, तो हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिख दिया? 140। यानी 120 से जब ज़्यादा हो जाता और डायस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता तो उस प्रक्रिया को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। उसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आशा करते हैं आपको हाइपरटेंशन आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर इसका इटियोलॉजी थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? यहाँ से हमारे पास हो गया इटियोलॉजी, मतलब कारण जिसे बोलते, काहे हमें हाइपरटेंशन होता है। तो पहले लिख रखा पॉइंट में हाइपर एक्टिविटी ऑफ, या लिखा है सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलस, मतलब जो हमारे पास सिंपैथिक नर्व इम्पुलेस तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। बताइए, सिंपल सा समझिए, जैसे कहीं मार हो गया, आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो गए तो आपका देखेंगे धड़कन बल जल्दी 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 बढ़ने लगता, कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। तो इज कर रखा, जब हाइपर एक्टिविटी हो जाती है हमारे सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलस से, तब उस कंडीशन से हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये। दूसरा, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट, कार्डियक मतलब का वर्ड कहीं भी आया तो समझ लो हार्ट से रिलेटेड है। जो कार्डियक आउटपुट, आउटपुट मतलब जैसे ये होगा, अब इसके अंदर मान लेते हैं हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब ऐसे इसको पंप करेंगे तो ये पानी प्रेशर के साथ आएगा, तो बाहर जब निकलेगा तो उस कंडीशन को आउटपुट बोलते हैं। तो ब्लड निकालता है। आर्ट्रियोल यानी क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन जब होता है, आर्ट्रियल जब कंस्ट्रक्शन होता है तब भी हाइपरटेंशन आपको हो सकता है। ठीक, एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड इनटेक, सोडियम क्लोराइड मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं? NaCl, यानी कॉमन साल्ट बोला जाता है। ये भी तुम्हारे पास क्या कर सकता है? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा सकता है। इसलिए ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या करना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब नमक ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं लेना चाहिए, इससे भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। फैमिली हिस्टोरी ऑफ हाइपरटेंशन, मान लेते हैं आपके फैमिली हिस्टोरी, ठीक है, मतलब जेनेटिक है, ठीक है, तो हो सकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकता है। ठीक है, तो यह हाइपर तुम्हारे पास लिखा है, फैमिली हिस्टोरी ऑफ हाइपरटेंशन हो सकता है। पॉलीनेफ्राइटिस, अब पॉलीनेफ्राइटिस क्या होता है? अब देखिए नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस कहीं भी वर्ड आए तो समझ लो नेफ्रॉन से रिलेटेड है। ठीक, अब उसमें क्या होता है? किसी कारण बस हमारा जो किडनी है उस वाटर लेवल को शरीर में मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसके कारण भी आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन हो सकता है। अब कोई पर्सन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल में डाइक्लोफेनेक कोई ले रहा है, ठीक है, डाइक्लोफेनेक ले रहा है, पैरासीटामॉल ले रहा है, साइक्लोफेनेक ले रहा है, ये ज़्यादा अमाउंट में यदि कोई पर्सन ले रहा है तो उसके कारण से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो एक ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। ठीक, फिर पैथोजेनेसिस आपको लिखना पड़ेगा, ये आपके सामने पैथोजेनेसिस लिखना पड़ेगा। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक, पैथोजेनेसिस सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाता है? यूटेक, मान लेते हैं आप हाई कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक ले रहे हैं, 1-2 दिन खाएंगे नहीं तो दिक्कत कोई नहीं होगा। जैसे मान लेते घी खा लिए, चाट चाउमीन फुल्की बर्गर 1-2 दिन खा लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, महीनों तो कहीं कंटिन्यू खाएंगे तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर में डिपॉजिट होगा। या आप लंबे समय से स्ट्रेस ले रहे हैं या कोई अदर फैक्टर हो गया, जैसे मान लेते आपकी वाली छोड़ के चली गई, स्ट्रेस लंबे समय तक लेंगे तब भी आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये
हाइपरटेंशन क्या कर रहा है, डिपोजिशन इनटू द ब्लड वेसल। मान लेते ये सब ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं ना, तो ये अभी क्या बोलते हैं, देखिए डिपोजिशन, अब हो का रहा है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ऐसे जमना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ का एरिया क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ठीक है प्रेशर जब तुम्हारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे, एरिया यदि कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर भरने से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, या फापान में आप ये पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में कि किसी का एरिया यदि कम कर दिया जाए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वो भी नहीं समझ रहे हैं। अभी पाइप है तो ऐसे पकड़ लिए तो यहाँ का एरिया कम होगा, तो देखेंगे बहुत दूर तक पानी फेंकेगा, वही चीज़ क्या रखा, डिपोजिट यहाँ से होगा, देखिए मान लेते डिपोजिट होता चला जाएगा, यहाँ से डिपोजिट चाहे कोलेस्ट्रॉल चाहे कुछ भी बैड कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हैं, ठीक है, तो लंबे समय तक यहाँ डिपोजिट, इस एरिया कम हो गया, एरिया कम होगा तब प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, तब भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो वही लिखा डिपोजिशन इनटू ब्लड वेसल, मतलब नस में ऐसे धीरे 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 डिपोजिट हो जाएगी। फिर दे इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ब्लड, ये क्या करेगी, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब बताइए ब्लड प्रेशर यदि बढ़ेगा तो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम। अब 1-2 दिन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, नॉर्मल कुछ भी कंडीशन हो सकता है, बट लंबे समय तक चलेगा, देखिए क्या लिख रखा है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक करेगा तब आपको क्या होगा, हाइपर टेंशन काजेज हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, पैथोजेनेसिस काजेज बोल दिया है कि ऐसे आपके शरीर में हाइपर ब्लड प्रेशर कॉजेज होता है, ठीक। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब कैसे जानेंगे इस पर्सन को कि इनको ब्लड प्रेशर ही हो गया, चेस्ट पेन होगा, यदि लंबे समय तक उन्हें क्या होगा, हाइपरटेंशन रहेगा तो चेस्ट पेन मतलब छाती के रीजन पे दर्द करेगा। इरेगुलर हार्ट बीट होगी, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब क्या होगी, उनका जो हार्ट बीट रहेगा इरेगुलर होगा, जैसे नॉर्मल हम सब लोग का चल रहा है ना, तो वो चल रहा नॉर्मल चल रहा, कोई टेंशन नहीं। हार्ट बीट कंडीशन में क्या होगी, उनका हार्ट बीट क्या हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ धड़कने लगेगा, ठीक, ये हमारे पर लक्षण हो सकते हैं। सीजर, सीजर मतलब मिर्गी आने लगेगा। बताइए ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा होगा ना तो आपके माइंड में जो नर्व इंपल्स जा रही वो डैमेज हो सकती हैं, या ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो सकता, ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाएगा, तब भी तुम्हारे पास क्या हो सकता है, उनको हाइपरटेंशन हो सकता है। डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग मतलब ये क्या होता है, अब सीजर आ सकता है और उनके सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उनको भी क्या हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा पेन इन नेक एंड बैक रीजन पे, मतलब गर्दन वाले रीजन पे और बैक वाले रीजन पे, यानी इस वाले रीजन पे पीठ की तरफ क्या होगा, उनका ब्लड थोड़ा सा पेन होगा। तो ये सब यदि लक्षण दिखेगा तो समझ लो उन पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये मेनली ये 3 लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये भी कभी कभी दिखने, ये तो बहुत रेयर होता है, नहीं तो ये 3-4 लक्षण आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। नेक्स्ट में लिख रखा है तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के द्वारा आपको कैसे ट्रीट करना है उस पर्सन को कि आराम से वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या लिख रखा, पहला डायूरेटिक में पहले डायूरेटिक देंगे जब उसका नेफ्रोटिक वाला रीजन, किडनी वाला रीजन जल्दी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालेगा तभी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसको लिखा क्या दे सकते हैं, फुरसामाइड दे सकते हैं, क्लोरोथियाजाइड दे सकते हैं। ये 2-3 दवा होती है, सबसे ज़्यादा फुरसामाइड होती है, उपयोग में लाई जाती है। अभी हम इमरजेंसी में काम किए तो मोस्ट ऑफ द केस में फुरसामाइड प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं अल्फा ब्लॉकर में आप क्या कौन सी दवा दे सकते हैं, एक आता है प्रोजोसिन आ जाता है, ठीक है, प्रोजोसिन आता है एक दवा होती है, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है टेराजोसिन आ जाता है। ये 2 दवा होती है, इसमें प्रयोग की जाती है, अल्फा ब्लॉकर में प्रयोग की जाती है, ठीक है, ये आर है, ठीक है। टेराजोसिन आ जाती है, ये अल्फा ब्लॉकर में उस पर्सन को हमें देना पड़ता है। अब मान लेते बीटा ब्लॉकर रहे तब क्या दे सकते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टीमोलॉल देते हैं, क्या देते हैं, टीमोलॉल देते हैं, और क्या हो जाता है प्रोपेनोलॉल दे देते हैं, ठीक है, प्रोपेनोलॉल दे देते हैं, ETC, ये तुम्हारे पास हो जाए। ऐसे बहुत दवा, केवल आप 2-2 एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसको पर्सन को क्या देते हैं, यानी क्या होता है यानी डिल्टी जैम दे देते हैं, यानी वेरामापिमिल दे सकते हैं। ये सब तुम्हारे पास ड्रग्स का नाम है, ये भी दे सकते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत आते हैं 2 दवा। ऐसे भी पूछ सकता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कोई 2 एग्जाम्पल बताएं, तो एक एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल।
कोई भी आपको ऐसा 2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए जिससे आप इजीली लिख सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वसोडाइलेशन, वसोडाइलेशन मतलब क्या होता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, ठीक है, वेसल होती हैं, ऐसा देखिए ये नस नॉर्मल है ना, ठीक है, वसोडाइलेशन देंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, डायलेशन मतलब क्या होगा, डायलेट मतलब चौड़ा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी पिचक जाना, तो ये डायलेट कर देगी, डायलेट मतलब इसकी चौड़ाई को बढ़ा देगी। बताइए चौड़ाई को जब बढ़ाएगी तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने से कम हो जाएगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा तो हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वसोडाइलेशन में क्या दिया जाता है, हाइड्रोलाजीन दिया जाता है, क्या हाइड्रोलाजीन दिया जाता है, मीनोजेगडील दिया जाता है, मीनोजेगडील, ठीक है, ये तुम्हारे पास ड्रग्स का नाम है। जो इतना चीज़ें हम करते हैं तब उनका क्या हो जाता, काम हो जाता। मतलब देखिए आपको यदि आएगा हाइपरटेंशन लॉन्ग क्वेश्चन में, तो हाइपरटेंशन के बारे में बताना पड़ेगा, इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बताना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लास्ट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। यदि मान लेते पूछ देगा तो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो आप लिख देंगे कि उन्हें स्मोकिंग छोड़ा देंगे, अल्कोहल छोड़ा देंगे, स्ट्रेस कम करने के लिए बोल देंगे, कोलेस्ट्रॉल छोड़ा देंगे, तो ये सब आप भी लिख सकते हैं। बट हमसे नहीं कहा है, आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लिख देंगे तभी टीचर नंबर दे देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको जितना याद रहे आपका 100% दे के एग्जाम में आपको लिख देना है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।